हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन ई-टेक सिविल इंजीनियरिंग। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5 कंबाइन स्क्विफ प्रिंसिपल स्क्विफ एंड स्ट्रिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रिंसिपल स्क्विफ कैलकुलेट किया जाता है, नॉर्मल स्क्विफ शेयर स्क्विफ किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और प्रिंसिपल स्ट्रिंग किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और मोर सर्कल कैसे बनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस all three type of stress, tension, compression and shear may act simultaneously on appropriate place in string material। इसका मतलब ये है कि जो भी स्ट्रिंग मटेरियल है, कोई भी हम मटेरियल लेके हैं, अगर उसमें स्ट्रेस हम किसी तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रिंग डेवलप हुआ, तो उसमें ये तीनों टेंशन भी और कंप्रेशन भी और शेयर भी, ये तीनों ही एक्ट करके हैं साइमल्टेनियसली। और कंबाइन स्ट्रेस क्या होता है? कंबाइन स्ट्रेस का मतलब है कोई भी पॉइंट जिस पर नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस दोनों ही एक्ट कर रहे होते हैं, तो उन स्ट्रेस को हम बोलेंगे कंबाइन स्ट्रेस। तो फर्स्ट केस हम पढ़ते हैं, एलिमेंट सब्जेक्टेड ड्यू टू बाई एक्सियल डायरेक्ट स्ट्रेस एंड शेयर। देखिए, हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया ए बी सी डी और उस पर ये स्ट्रेस इस तरह से नॉर्मल स्ट्रेस लगे हुए हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और शेयर स्ट्रेस टाउ टाउ, इस तरह से इनकी डायरेक्शन भी लगी हुई है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें एक प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि वर्टिकल, या फिर ये कह लें कि जो भी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो उससे डेल्टा के एंगल पर एक्ट कर रहा है। तब हमें क्या कैलकुलेट करना है? देखो, ये वाला हमने एक सेक्शन लिया, कट कर लिया, और थीटा एंगल पर ये वाले प्लेन पर हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। तो वो हम इस डेरिवेशन में निकालते हैं। तो देखिए, ये कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें एक्स और वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखनी है। नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस ये किस प्लेन पर एक्ट कर रहा है? DE, क्योंकि हमें क्या होता है, फोर्स की इक्वेशन लिखनी होती है, यानी कि स्ट्रेस इनटू एरिया। ये DE उसकी लेंथ होगी और इसकी जो परपेंडिकुलर थिकनेस हम लेंगे वो यूनिट हम लेकर चल रहे हैं इनटू 1। और इस तरह से हम यहाँ पर भी निकालेंगे। देखो, ये सिग्मा 2 और ये थीटा का एंगल, और इधर से इस तरह से ये वाला थीटा का एंगल हो जाएगा। तो हमें ये वाली डायरेक्शन निकालनी है, यानी कि ये वाली और ये वाली। तब इसमें ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 कॉस थीटा, और ये कौन से उस पर एक्ट कर रहा है? CD इंटू 1। इसी तरह से ये भी, ये सिग्मा 2 ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कौन से उस पर प्लेन पर? CB इंटू 1। और फिर टाउ, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और टाउ भी तो एक्ट कर रहा है, टाउ इंटू पहले इस वाले प्लेन पर CB, और टाउ का इस वाली डायरेक्शन में हमने लेना है, तो ये वाली क्या हो जाएगा? थीटा के प्लेन, और ये वाला जो प्लेन है थीटा पर इंक्लाइन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टाउ कॉस थीटा इंटू CB इंटू 1 प्लस इस वाले में क्या होगा? ये टाउ है और हमें इस वाली डायरेक्शन में निकालना है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? टाउ साइन थीटा इंटू CD इंटू 1। तब नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू, ये जो हमने सेक्शन लिया था ये E है, E पॉइंट है, तब DE और यहाँ पे CE। तब हमें इस DE को हम इसके नीचे ले लेंगे, जो भी वैल्यू है हमारा प्लेन है उसके नीचे लेकर एक वैल्यू बनाएंगे, CD अपॉन DE प्लस सिग्मा 2 साइन थीटा इंटू CE अपॉन DE
प्लस टाउ सी ई अपॉन डी ई कॉस थीटा प्लस टाउ साइन थीटा सी डी अपॉन डी ई। अब ये देखिए सिग्मा वन कॉस थीटा, अब सी डी अपॉन डी ई ये क्या बन रहा है, कोस बन रहा है। कोस थीटा की अगर हम वैल्यू लिखें तो ये क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है ये इसमें सी डी और हाइपोटेन्यूस डी ई। तो अब ये कॉस थीटा बन जाएगा प्लस सिग्मा टू साइन थीटा इंटू सी ई अपॉन डी ई ये क्या बन रहा है, साइन थीटा प्लस सी ई अपॉन डी ई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टाउ साइन थीटा इंटू सी डी अपॉन डी ई कॉस थीटा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये सिग्मा वन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा और ये टाउ साइन थीटा कॉस थीटा टू टाउ साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम कोस स्क्वायर थीटा को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस टू थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस टू थीटा बाई 2। चलो लिखते हैं हम 1 प्लस कोस टू थीटा बाई 2 प्लस सिग्मा टू 1 माइनस कोस टू थीटा बाई 2 प्लस और ये क्या बन गया, टाउ साइन टू थीटा का फॉर्मूला यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको हम और लिखेंगे सिग्मा वन, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा वन कॉस टू थीटा सिग्मा वन माइनस कॉस टू थीटा कॉमन लेकर और टाउ साइन टू थीटा। तो ये हमारा सिग्मा वन का फॉर्मूला बन जाता है। इसमें जो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला बन गया, इसमें ये सिग्मा वन और सिग्मा टू को हम सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई भी लिख सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर सिग्मा वन सिग्मा टू या फिर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जैसा भी क्वेश्चन में गिवन है वो हम इसको लिखकर सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको सिग्मा एक्स और वाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ये कुछ इस तरह से, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई, क्योंकि हम टाउ को टाउ एक्स वाई की फॉर्म में लिखें कि एक्स वाई प्लेन पर ये एक्ट कर रहा है, तो हमारा ये फाइनल फॉर्मूला बनकर आ जाता है। जैसे हमने नॉर्मल स्ट्रेस निकाला है डीई पर, वैसे इस पर शेयर स्ट्रेस भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए फिर से हम सॉल्व करके हैं। अब शेयर स्ट्रेस के लिए टाउ इंटू डीई इंटू 1, फिर से वही यूनिट थिकनेस हमने ली और फिर अब हम इस वाली डायरेक्शन में निकालेंगे, ये वाली डायरेक्शन। तो ये वाली इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इंटू सी डी इंटू 1, ये वाला क्या हो जाएगा, जैसे कि हमें पता है ये इसमें ये एक थीटा है, इसमें एक थीटा, तो ये वाला अगर वाला क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब उसके लिए भी इसमें ये वाली डायरेक्शन कोस की, लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब हमें नीचे इक्विलिब्रियम के लिए अगर ये पॉजिटिव ये इस डायरेक्शन में जा रहा है अपवर्ड, तो ये वाला हम डाउनवर्ड लेंगे। और जैसे कि हमने इसका डाउनवर्ड तो पॉजिटिव हो गया इक्विलिब्रियम के लिए, और इधर भी डाउनवर्ड लेंगे तो माइनस का सिग्न लगाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा सिग्मा 2, अब ये सिग्मा 2 इस वाली डायरेक्शन में सिग्मा कॉस थीटा में आएगा, सिग्मा 2 कॉस थीटा इंटू ई सी इंटू 1। अब टाउ की वैल्यू फिर से इस वाली डायरेक्शन में निकालेंगे, तो ये ऊपर कॉस थीटा हो गया, तो इस वाली डायरेक्शन में ये साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे की ओर है तो सही है पॉजिटिव ही लगेगा, टाउ साइन थीटा इंटू सी ई इंटू 1। अब ऐसे ही इसमें, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, टाउ ऊपर की ओर गिर जा रहा है और ये
थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी कॉस में आ जाएगी ये, और प्लस टाउ कॉस थीटा इंटू सी टी इंटू 1। ऐसे ही हम डी को फिर नीचे की ओर लेके जाएंगे, सी टी अपॉन डी ई साइन थीटा माइनस सिग्मा कॉस थीटा ई सी अपॉन डी ई प्लस टाउ साइन थीटा सी ई अपॉन डी ई कॉस थीटा सी टी अपॉन डी ई। देखिए ये जो हमने यहाँ पे ये नॉर्मल स्ट्रेस के का ये प्लेन था यहाँ पर, और ये वाला जो हमारा शेयर स्ट्रेस का प्लेन होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमें क्या लेना है, नीचे की ओर लेना है, इसलिए ये वाला साइन हमारा नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, और टाउ इक्वल टू और सी डी ये हो जाएगा और डी ई, तो ये कॉस बन गया, कॉस थीटा साइन इंटू साइन थीटा माइनस सिग्मा टू कॉस थीटा, और ई सी अपॉन डी ई ये बन जाएगा साइन थीटा। अब हम टाउ साइन थीटा सी ई अपॉन डी ई साइन थीटा माइनस सी डी अपॉन दिस कॉस थीटा। तब हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, देखो इसमें कॉस थीटा साइन थीटा कॉमन आ रहा है, हम कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टाउ साइन स्क्वायर थीटा माइनस टाउ कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको और इसके फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा अगर यहाँ पे 2 होगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2। अब हो गया, यही आ गया क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट और ये हो गया। अब फिर ये वाला देखो, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा तो माइनस टाउ कॉस 2 थीटा। फाइनली टाउ की वैल्यू क्या आ जाती है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस ये टाउ कंफ्यूज ना हो तो इसको टाउ एक्स वाई कर लो, टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला है जो कि हम क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे। अगर हमें इंक्लाइन प्लेन पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी हो तब इस फार्मूले से, और नॉर्मल स्ट्रेस निकालना हो तब ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखो कुछ इस तरह से, आगे ये टाउ इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। अब प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन जिस पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब ऐसे प्लेन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। देखो शेयर स्ट्रेस का हमने फॉर्मूला पीछे ट्राई किया है, ये रहा, टाउ इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, इसको हम सिग्मा एक्स और वाई के रूप में भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर हम वही वाली वैल्यू लिखेंगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस टाउ एक्स वाई टाउ सिग्मा एक्स वाई, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0।
तब साइन थीटा, इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा इंटू साइन 2 थीटा, ये उधर की ओर ले जाके tau एक्स वाई कोस 2 थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा tau एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। अगर हमें ये डायरेक्शन पूछी जाए ये प्रिंसिपल प्लेन की, तब हम ये 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan 2 थीटा से उसकी डायरेक्शन निकल जाएगी, तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। देखो अब ये हमें इस पर 2 वैल्यू मिलेंगी जो कि 180 डिग्री डिफर करेंगी, डिफर बाय 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो हमें ये 2 थीटा की वैल्यू 90 मिल गई, तब जो सेकंड वैल्यू होगी वो 180 प्लस 90 यानी कि 270 हो जाएगी। तब जो हमारा प्रिंसिपल प्लेन की फाइनल डायरेक्शन होगी ये 2 थीटा बराबर 90, 2 थीटा बराबर 45 और 270 का हाफ 135, तो उसकी वैल्यू 45 और 135 एंगल होंगे। ये हमारा मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, साइन tan 2 थीटा निकाल लिया, तब हम इससे साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ये हमें पता है, ये क्या है, जैसे कि tan की फॉर्मूले में अगर ये थीटा है, ये उसकी हाइट हो जाती है, ये उसका बेस और ये हाइपोटेन्यूस, जिस ठीक है। तब अगर ये हमारा h की वैल्यू इसमें tau एक्स वाई है और b की वैल्यू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 है, तब हमें ये इसकी साइन 2 थीटा किस तरह से निकाल के हैं, h बाई के, हमें h पता है, tau एक्स वाई, के किस तरह से निकालेंगे, के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, के ऐसे निकाल के आएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tau एक्स वाई बाई 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर, ऐसे cos थीटा 2 थीटा ए बाई के, ए क्या है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 अपॉन के tau एक्स वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर। तब हमें ये फाइनल 2 वैल्यू हमें मिल जाती हैं। तब अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा 1 को हम बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और इसको बोलते हैं मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्योंकि हमारे ये tan 2 थीटा क्या बताता है कि ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन की डायरेक्शन को शो करता है, तो हम उसके बेसिस पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू निकालेंगे। देखो जैसे कि हमारा वो नॉर्मल स्ट्रेस का हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स पर सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा माइनस tau एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये cos थीटा और साइन 2 थीटा की ये वैल्यू सिग्मा एक्स प्लस ये जो cos थीटा और साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और फिर इसकी जब हम ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो सिग्मा 1 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसमें ये प्रिंसिपल प्लेन की डायरेक्शन निकाल रहे हैं और प्रिंसिपल प्लेन को सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये पुट करने के बाद cos 2 थीटा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 अपॉन, इसको पूरी वैल्यू को लिखने की बजाय मैं चलो यहाँ पे लिख देते हैं, आगे से हम के लिखेंगे इसको,
टाउ एक्स वाई अपॉन के मतलब ये पूरी वैल्यू। तब सिग्मा एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर अपॉन के यानी कि चलो वैल्यू ही रख देते हैं, टाउ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर। देखो ये 1/2 है और जब हम और ये इसकी पावर 1 है, जब हम इसको कट करेंगे तो इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो हमारी सिग्मा 1 की जो वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 थीटा की जगह हम 180 डिग्री प्लस 2 थीटा रखेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा में जब हम 180 डिग्री प्लस 2 थीटा रखेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी और sin 2 थीटा की जगह हम sin 180 प्लस 2 थीटा रखेंगे तो ये प्लस में आ जाएगी। तो ये वाला माइनस साइन हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर। और ये यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में जो डिफरेंस होगा वो यहाँ प्लस और माइनस का होगा। मैक्सिमम के लिए प्लस और माइनस फॉर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी जब हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, देखो ये पूछा है कि जब हमारा नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि टाउ व्हेन नॉर्मल स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कुछ इस तरह से टी बाई डी थीटा, और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, ये जो भी हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया है उसके अकॉर्डिंग cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई sin 2 थीटा। तो ये कुछ इस तरह से होगी 2 इंटू सिग्मा एक्स में, जब हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा इंटू 2 प्लस टाउ एक्स वाई sin 2 थीटा का, ये टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा और फिर से 2 थीटा का 2 इज इक्वल टू 0। अब टाउ 2 एक्स वाई cos 2 थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, sin 2 थीटा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। या फिर हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इधर लेके आए और ये 2 इसके नीचे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 sin 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा बराबर 0। तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाती है। और हम जानते हैं ये किसका फॉर्मूला है, ये है शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो जब हम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, sin 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा, जब हमें इन दोनों फॉर्मूले को 1 और 2 फॉर्मूले को कंपेयर करते हैं
तब हमारा शेष कृत क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या है, वी कैन कंक्लूड दैट एट प्लेइंग ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस विल बी 0। अब फिर नेक्स्ट केस हम निकालेंगे टाउ मैक्सिमम की वैल्यू। टाउ मैक्सिमम क्या होगा, देखो ये कैसे निकालेंगे, पहले टाउ की वैल्यू कैसे, टाउ इज इक्वल टू, ये हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई बाय टाउ एक्स वाई। मैक्सिमम निकालने के लिए हमें उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 थीटा और फिर कॉस 2 थीटा का 2 माइनस टाउ एक्स वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा माइनस का और माइनस माइनस प्लस और 2 थीटा का हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम में से निकाल के हैं टाउ अपॉन थीटा इक्वल टू 0। तब हमें अब देखो इसमें हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan 2 थीटा, ये 2 कैंसिल आउट और ये 2 टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा और tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन 2 टाउ एक्स वाई, कुछ ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। और हम जानते हैं ये वाला फॉर्मूला, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए इसको डैश से रिप्रेजेंट करके क्या है, इस वाले थीटा एंगल को। और हम जानते हैं जो हमने पहले जो डायरेक्शन निकाल के tan 2 थीटा की, इसमें हम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसके लिए tan 2 थीटा की वैल्यू आएगी टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। और यहाँ पर मैक्सिमम देखो ये वाला कुछ इसके अर्थ tan 2 थीटा इक्वल टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ये वाला कब था, जब हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे थे, और ये जब हम टाउ मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन दोनों का हम अगर प्रोडक्ट करेंगे tan 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा डैश, तब हमें क्या वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी, -1। अब हम ऐसे ही पहले की तरह यहाँ पे भी sin 2 थीटा और cos 2 थीटा डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर वो टाउ मैक्सिमम वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमें उसमें टाउ मैक्सिमम का भी एक फॉर्मूला मिल जाएगा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के टर्म में। जैसे कि ये h अपॉन ये हाइट हो जाएगी और ये उसका बेस हो जाएगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, L अपॉन के यानी कि h अपॉन के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और ये और 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर। ये वाला फिर हम टाउ मैक्सिमम टाउ वाले फॉर्मूले में ये पुट करेंगे यहाँ पर, जब ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तब हम टाउ मैक्सिमम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमने वैल्यू निकाली थी वो मैक्सिमम के लिए निकाली थी डिफ्रेंशिएशन करके। तो हमारा टाउ अब क्या हो जाएगा, जब ये फॉर्मूले हम पुट करेंगे टाउ मैक्सिमम दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर और टाउ एक्स स्क्वायर। देखो एक के साथ हमें, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है ना, तो साइन या कोस के साथ इसमें हमें एक के साथ माइनस साइन लेना होगा, हम कोस के साथ ले रहे हैं।
प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब ये हमारी कुछ वैल्यू माइनस साइन लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर अपॉन 4 टाउ एक्स स्क्वायर। फिर से ये 1/2 है, ये 1 है, तो हम इसको कट करेंगे कि ये 1/2 वो आ जाएगी। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू कट हो जाएगा, तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स 2 प्लस एक्स वाई बाई 2 ये स्क्वायर रूट में। तब ये हमारी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हम सिग्मा 1 और सिग्मा माइनस 2/2 ये वाले फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ये मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं। अब एक न्यू टॉपिक, मोहर सर्कल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिर से हमने एक एलिमेंट लिया और उस पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ये नॉर्मल स्ट्रेस लगे हुए हैं, डिफरेंट वैल्यू है और शेयर स्ट्रेस भी लगा हुआ है। तो उसमें मोहर सर्कल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों एक्सिस थ्रो कर लेते हैं। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू हम मानते हैं सिग्मा एक्स मेजर है और ये इसकी कम वैल्यू है कि सिग्मा वाई इज लेसर देन सिग्मा एक्स है। तो ये देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन है। सिग्मा एक्स अगर कैंसल है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव फॉर कैंसल और नेगेटिव फॉर कंप्रेसिव। अगर ये स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस अंदर की ओर लगा हुआ होगा तो ये कंप्रेसिव होगा। ऐसे ही शेयर स्ट्रेस के लिए टाउ के लिए देखो, टाउ के लिए साइन कन्वेंशन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज है तब शेयर स्ट्रेस पॉजिटिव लिया जाएगा और जब एंटी क्लॉकवाइज है तो हम शेयर स्ट्रेस नेगेटिव लेंगे। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सिग्मा एक्स और टाउ दो स्ट्रेस लगे हुए हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से इस वाले प्लेन पर लगे हुए हैं, ABCD प्लेन पर सिग्मा वाई और टाउ। लेकिन उनका साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस या माइनस। ये सिग्मा एक्स प्लस पॉजिटिव होगा, कैंसल है क्योंकि ये प्लस हो गया। ऐसे ही यहाँ पर सिग्मा वाई पॉजिटिव होगा क्योंकि कैंसल है। अब यहाँ पे शेयर स्ट्रेस देखिए, शेयर स्ट्रेस ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाला और ये वाला ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये वाला माइनस होगा और ऐसे ये वाला और इसके बिल्कुल सामने वाला ये वाला दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, शेयर क्लॉकवाइज, तो ये प्लस होगा। तो जब हम मोहर सर्कल बनाते हैं कि इस तरह से ग्राफ पेपर लिया हमने, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स और वाई डायरेक्शन, हमें इसको प्लॉट करेंगे। देखो ये सिग्मा एक्स क्योंकि हमने बड़ा लिया है तो ये यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई छोटा लिया है, मान लो ये सिग्मा वाई की वैल्यू है और ये सिग्मा एक्स। अब ये फाइनल नहीं है क्योंकि इस पर शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू इक्वल और अपोजिट होगी, यहाँ पर ये माइनस होगा, यानी कि माइनस वाई पर। शेयर स्ट्रेस को हम वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और नॉर्मल स्ट्रेस को हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। तो ये वाला शेयर स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यानी कि सिग्मा वाई के साथ ये पॉजिटिव हो जाएगा और सिग्मा एक्स के साथ ये माइनस है तो ये माइनस में जाएगा। यानी हमारा जो पॉइंट है कुछ इस तरह से बन जाएंगे, सिग्मा एक्स इंटू टाउ और सिग्मा वाई इंटू टाउ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। जब हम मिला दिया तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करके हैं, तब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है इससे जो हमारा ये एंगल इंक्लाइंड है हमें इस प्लेन पर निकालना होता है ना, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की। तो मोहर सर्कल में क्या करते हैं, इस वाले प्लेन से
वो वाला जैसे कि थीटा एंगल है तो इससे डबल एंगल हम इसे ड्रॉ करेंगे, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू होगी। ये कहीं पे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। मान लो ये यहाँ पर आई है 2 थीटा की वैल्यू, तो हम यहाँ पर इसको प्लॉट करेंगे। ये पॉइंट कहाँ पे जा रहा है ये अभी हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ही सर्कल की रेडियस को बताएंगे। तो हम इसको और इसको मिलाते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब हम पूरा एक्यूरेट अच्छे से करेंगे तो ये और भी अच्छे से होएगा, और ये जिस भी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही हमारा एक्चुअल पॉइंट होगा, जो कि हमें नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को बताएगा उस थीटा एंगल पर इंक्लाइंड प्लेन पर। और तो हम क्या करेंगे, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस पर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाई एक्सिस से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ये हमारे नॉर्मल स्ट्रेस को बताएगा, और वाई डायरेक्शन पे हमें क्या मिलेगा, ऐसी पॉजिटिव डायरेक्शन आ रही है हमारी यहाँ पर, तो ये हमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिग्मा एंग और टाउ की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करके वहाँ सर्कल को ड्रॉ करके हैं, तो हमें क्या पता चल गया, सिग्मा एंग की वैल्यू तो फिर टाउ की वैल्यू। एक कभी कभी ये पूछ लेता है रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा इस पॉइंट पर, तो रिजल्टेंट किसका, इन दोनों का रिजल्टेंट पूछेगा। हम मैथमेटिकली इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और इसमें किस तरह से करेंगे, हम एक ओ पॉइंट से इसको पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो कि हमें इसका रिजल्टेंट बताएगा। जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये हमें रिजल्टेंट स्ट्रेस बता देगा। और डायरेक्शन क्या होगी प्रिंसिपल प्लेन की, या फिर वो जो भी हमारा ये प्लेन हो जाएगा, तो प्लेन ऑफ ऑब्लिक्विटी बोलते हैं इसको। तो ये फाई कि ये 4 पॉइंट ही पूछ गए हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस बताओ, शेयर स्ट्रेस बताओ, रिजल्टेंट स्ट्रेस बताओ, या फिर फाई बताओ। फाई कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स अपॉन टाउ अपॉन सिग्मा एंग। तो आज का हम सेशन यहीं पे एंड करके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल स्प्रिंग और इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो सब हम देखेंगे। थैंक यू।